बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ जो कि मिलिट्री से ही संबंधित है। एक दिन राजौरी से होती हुई जो सड़क ऊपर से नीचे आ रही थी पुंछवाड़ा से, उससे गाड़ी जम्मू जाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। उसके बाद कई किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्हें टीसीपी यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट जो मिलिट्री का होता है, और मिलिट्री पुलिस के सिपाही उधर ड्यूटी पे रहते हैं, वहाँ जाके गाड़ी रुकी और गाड़ी में से पीछे से कई सैनिक उतरे और जाके आग की जो सड़क के किनारे झाड़ियाँ थी उधर जाके वो अपना झाड़ियों में सिंचाई का काम करने लगे, क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी रास्ते में रुकी नहीं थी। गाड़ी का ड्राइवर जिसका नाम थापा था, सिपाही थापा, वह भी उतरा और उसने भी सोचा कि जाके मैं भी अपनी टंकी खाली कर लूँ। लेकिन तभी उसने देखा टीसीपी पे ड्यूटी पर जो नायक रैंक का मिलिट्री पुलिस का बंदा था, वह फटाफट उस गाड़ी को देख के टेंट से बाहर आया और आके अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ गया और उसने अपना रजिस्टर खोल लिया। अब उसने सोचा कि यदि मैं पहले पेशाब करता हूँ तो ये नाराज़ हो जाएगा और सीनियर है, नाराज़गी ठीक नहीं, तो पेशाब बाद में कर लूँगा, पहले आके गाड़ी की एंट्री करा लूँ। वह गाड़ी की एंट्री कराने के लिए गया तो बीच बीच पे वो अपने साथ आए फौजियों की तरफ देखता रहा, जो कि एक एक करके वापस गाड़ी के पास आके खड़े हो गए थे। वह भी सोच रहा था कि फटाफट जाके वह भी बाथरूम कर ले, लेकिन तभी उसे आवाज़ आई, थापा सर। वह हैरान हुआ, उसकी ठोड़ी आगे की तरफ झुक गई और गर्दन में बल पड़ गए। उसे कानों पे विश्वास नहीं आया। जब से वह फौज में भर्ती हुआ है, आज 15 साल हो गए हैं, उसे अभी थापा के नाम से या सिपाही थापा के नाम के अलावा सर तो किसी ने नहीं कहा था। वह बड़ा हैरान हुआ। वह खड़ा हुआ देखता रहा, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अपने कंधे बाएं पे कंधे दाएं पे। फिर उसे आवाज़ आई, थापा सर। तब उसे यकीन हुआ कि ये तो सीएमपी मतलब मिलिट्री पुलिस वाला ही बुला रहा है। वह एकदम उसकी तरफ देखने लगा, कहता सर। कहता और क्या हाल है सर। थापा बड़ा हैरान, कहता मैं सर कैसे बन गया। उसने बड़े अदब से हाथ वाले सावधान पोजीशन में खड़े होकर कहा, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं। उसने कहा, यार वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। तो थापा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, सर जिम्मेदारी। कहता है, हाँ, ये देश के रक्षा का सवाल है। थापा बड़ा हैरान, कहता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ओहो, थापा सर के नाम से तो वो हैरान हुआ ही था, अब इतना सुनते ही कि जिम्मेदारी का काम उसके कंधे पर आएगा। उसका जो पेशाब की टंकी फुल हो रखी थी वो वापस रिवर्स गियर में वापस ऊपर चढ़ गई और गुर्दों से होते हुए ब्लड में मिल गई। उसने कहा, सर मुझे बताइए सर क्या काम है। तो वो कहता, रुको, जाके टेंट में से जाके एक रील उतार लाया। उसने एक लिफाफा थापा को दिया, बोलता है इसके अंदर कैमरे की एक फोटो खींची हुई रील है, उसे आज ही वापस आते टाइम डेवलप करा के फोटोग्राफर से ले आना। इसमें कोई सीक्रेट फोटो है जो कि आर्मी हेडक्वार्टर को भेजी जाएंगी। ये काम एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे सौंपा है और मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। थापा ने कहा, सर मैं ले आऊँगा। सर पैसे रहने दीजिए, पैसे मेरे पास हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, पैसे ले जाओ। थापा ने उसी टाइम जाके
गाड़ी में अपनी सीट पकड़ी और स्टीयरिंग गियर वगैरह लगा के फटाफट गाड़ी जम्मू की तरफ भगा दी। वहाँ जाते ही वो एक फोटो उन्होंने पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर उन फौजियों को सामान के समेत उतारा और फिर फटाफट बाजार गया और वहाँ अच्छी सी फोटोग्राफर की दुकान देख के वह उसके अंदर चले गया। फोटोग्राफर जो था खाने का टिफिन खोल रहा था, तो ग्राहक को देखते ही उसने टिफिन एक तरफ कर दिया और कहा, आइए आइए सर, क्या सेवा करूं। कहता है देखो बहुत इमरजेंसी काम है और मैं तुम्हें ये रील दे रहा हूँ, फटाफट इसको डेवलप करो, फोटो बनाओ और मुझे दो और अपना पेमेंट लो। उसने कहा सर इसमें क्या है। कहता ये हम नहीं बता सकता किसी को, मेरे को भी पता नहीं है, ठीक है, ये टास्क मेरे को मिला है और मैं तुम्हारी दुकान पे आया हूँ, फटाफट बढ़िया फोटो बनाओ और मुझे वापस जाना है। फोटोग्राफर ने कहा यस सर, अभी करता हूँ। तो वो डार्क रूम में घुस गया। डार्क रूम में बाद में आया तो बहुत गुस्से में आग बबूला। उसने कहा थापा को, अगर तुम फौज में ना होते तो साला इधर घुटने के बल तुम्हें नीचे गिरा के मारता। मजाक करते हो मेरे से, इमरजेंसी इमरजेंसी, ये देखो। थापा बड़ा हैरान हुआ। थापा कहता है गाली क्यों देते हो, फौज का काम है, ये फोटो है हमने हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जम्मू से उधर भेजनी है, आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली, और तुम मुझे गाली दे रहे हो। कहता है इमरजेंसी फोटो, ये देखो। उसने फोटो सारी काउंटर पे फैला दी। थापा हैरानी से देखने लगा। वही मिलिट्री पुलिस वाला सिविल ड्रेस में एक हिजड़े के साथ विभिन्न पोजों में फोटो खिंचा के उसे दे चुका था और हर फोटो में अलग पोज में वो हिजड़ा, जो कि महिला की कपड़े की ड्रेस में था, साड़ी में, उसे विभिन्न पोजों में उसने ले लेके फोटो खिंचा रखी थी। अब वो बड़ा हैरान हुआ, उसे बड़ी शर्म आई। उसने फटाफट फोटो एक लिफाफे में डाली और जेब से पैसे निकाल के उसको दे दिए। अब फोटोग्राफर गुस्सा हो गया। कहता है इमरजेंसी काम के भी पैसे अलग लगते हैं, वो भी दो मेरे को, 200 रुपये। उसने कहा इमरजेंसी काम कैसा है। कहता है तुमने कहा मैं खाना खाने लगा था, तुमने कहा मेरे को कि इमरजेंसी काम है, मैंने इमरजेंसी में जाके फोटो धोई है। थापा को गुस्सा आ गया। वो 5-6 कदम पीछे गया। बोलता है ब्लडी फौजी के साथ इमरजेंसी की बात करता है, मैं तुझे अपनी इमरजेंसी दिखाऊं, इधर आ। फोटोग्राफर उसके पास काउंटर से बाहर आ गया। उसने अपनी बाई उंगली, बाई हाथ की उंगली अपनी पैंट की जेब की जिप की तरफ की और कहता है देख तू मेरी इमरजेंसी। और उसी टाइम फोटोग्राफर ने देखा कि थापा की पैंट धीरे धीरे गीली होती जा रही थी और फिर काफ़ी सारा पीले रंग का बाथरूम उसके फर्श पे फैल गया। फोटोग्राफर ने माथा पीटा। कहता सर आपकी इमरजेंसी ज़्यादा तगड़ी थी। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।